श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की कथा में हम आप सबको श्रावण मास के अध्याय 7 की कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज सप्तमी 7:08 सायं तक है। आज गुरुवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज राहु काल 2:10 अपराह्न से 3:54 अपराह्न तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज रेवती नक्षत्र का योग है। चंद्रमा आज मीन राशि में संचार करेंगे। आज सूर्योदय 5:34 प्रातः और सूर्यास्त 7:20 सायं। पिछली कथा में हमने सोमवार व्रत विधान के बारे में सुना था। आज की कथा में हम मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा का वर्णन सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों में सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने हुए तंडूल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसा ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरुच देश में श्रुतिकीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुब्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश में तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा।
देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसे गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसके भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसे देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी अपने भाई से कहा, कपटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे को साथ लेकर वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्ध को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर में उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वाहिक देश के दृढ़ धर्म नामक राजा ने सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल में सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प से प्रार्थना की,
स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ से उसका मन प्रसन्न होकर खीर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठे गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग स्वीकृति को वहां से ले गए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे भी यह बता दें, तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र लगाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों की निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु अपने पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह पूर्वक परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ वह सब वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसे के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत
ईश्वर शरद कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए शिव जी की अन्य कथा सुनते हैं। पिछली कथा में हमने तारकासुर का उत्पात की कथा सुनी थी। आज की कथा में किरात अर्जुन युद्ध की कथा सुनेंगे। कर्ण को युद्ध में मार गिराने के लिए अर्जुन पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहता था। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए वह इंद्रनील पर्वत पर शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तपस्या करने बैठ गया। उसकी कठिन तपस्या से समूचा वन प्रदेश जल उठा। वहां रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गए। वे भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव पार्वती सहित अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान, एक तपस्वी जंगल में घनघोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या के हवन कुंड की आग से समूचा जंगल तपने लगा है। हम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। कृपया हमें उससे मुक्ति दिलाइए। भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। फिर ऋषि मुनि वापस अपनी कुटिया की ओर लौट गए। जब ऋषि मुनि चले गए तो शिव पार्वती से बोले, वह निश्चित रूप से ही अर्जुन ही है। देवी, उन ऋषियों का अनुमान बिल्कुल सही है। पार्वती बोली, लेकिन वह कठिन तप किस लिए कर रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। आप ऋषि मुनियों को आश्वासन भी दिया है। शिव बोले, वह पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है। हे देवी, बिना पाशुपत प्राप्त किए वह अपना तप भंग नहीं करेगा। तो फिर पार्वती बोले। शिव बोले, हम वेश बदलकर उसके पास पहुंचते हैं। उसकी परीक्षा करेंगे कि वह पाशुपत अस्त्र धारण करने का अधिकारी है भी या नहीं। अगर वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ तो मैं उसे पाशुपत दे दूंगा। शिव और पार्वती दोनों ने वेश बदल लिया। शिव किरात बन गए और पार्वती किरात की पत्नी। शिव के गणों ने स्त्रियों का वेश धारण कर लिया। कुछ गण पुरुष वेश में ही किरात का वेश धारण किए उनके साथ चल पड़े। वे सब उस उपवन में पहुंचे जहां अर्जुन शिव की प्रतिमा के सम्मुख बैठा था, कठिन तप कर रहा था। निकट ही धरती पर उसके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उस वन में एक विकट राक्षस रहता था। सारे ऋषि मुनि उसे भयभीत रहते थे। राक्षस ने अर्जुन को अकेले बैठे तप में लीन देखा तो उसने एक सूअर का वेश बनाया और सीधा अर्जुन की ओर झपटने को तैयार हुआ। तभी शिव और पार्वती की निगाह अर्जुन पर झपटने को तैयार उस सूअर रूपी राक्षस पर पड़ी। यह देख पार्वती बोली, देखो देखो भगवान, वह राक्षस अर्जुन पर झपटने की तैयारी कर रहा है। उसे समाप्त कर दो, अन्यथा वह आपके भक्त को मार डालेगा। शिव बोले, वह ऐसा नहीं कर सकेगा देवी। इससे पहले कि वह अर्जुन के पास पहुंचे मैं उसे समाप्त कर दूंगा। यह कहकर शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वे बाण छोड़ने को उद्यत हुए, लेकिन अर्जुन भी सजग था। सूअर के भागते कदमों की उसे भी आहट मिल चुकी थी। अर्जुन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा दिया। किरात रूपी शिव और अर्जुन दोनों के बाण एक साथ छूटे और सूअर रूपी राक्षस के शरीर में जा घुसे। सूअर के मुंह में दिल दहला देने वाली चित्कारें फूट निकली। समूचा जंगल कांप उठा। मरते ही उसका मायावी रूप समाप्त हो गया और वह एक पहाड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। किरात बने भगवान शिव के गणों ने जय जयकार करनी आरंभ कर दी। किरात और अर्जुन दोनों एक साथ मृत सूअर के पास पहुंचे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, निशाना तो तुमने ठीक ही लगाया था, किंतु तुम चूक गए। तुम्हें इतने विलंब से तीर नहीं चलाना चाहिए था। देखो मेरा निशाना कितना सच्चा है। एक ही बाण में सूअर यमलोक पहुंच गया। किरात बोला, लेकिन यह तो मेरे बाण से मरा है। मेरे सब साथी जानते हैं कि बाण मैंने पहले चलाया था। सूअर मेरे बाण से मरा है, न कि तुम्हारे बाण से। अर्जुन की भ्रिकुटी तन गई। वह क्रोध में आकर बोला, बाण मेरा लगा है, सूअर मेरे ही बाण से मरा है, न कि तुम्हारे बाण से। शिव बने किरात ने भी गुस्से में भरकर कहा, तो फिर ठीक है, इसका फैसला युद्ध से हो जाए। जो जीत जाए वही इसे मारने का वास्तविक अधिकारी माना जाएगा। फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। एक बार छोड़ता तो दूसरा तत्काल उसे काट देता। काफी देर तक यह युद्ध चलता रहा।
अर्जुन के सारे बाण खत्म हो गए। वह चिंतित होकर सोचने लगा, आश्चर्य है, मेरे सारे बाण समाप्त हो गए किंतु किरात को एक भी खरोंच तक नहीं आई। यह कैसा चमत्कार है। यह सोच उसने धनुष उठाया और उसकी डोरी से किरात को फंसा लिया। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक तीव्र झटका सा लगा। किरात ने न सिर्फ स्वयं को ही मुक्त करा लिया बल्कि अर्जुन को भी ऊपर उठाकर दूर पटक दिया। अर्जुन का पूरा जिस्म दर्द से भर उठा। गुस्से में भरकर उसने तलवार उठा ली और किरात पर टूट पड़ा। लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही उसकी तलवार टूट गई। अर्जुन गुस्से से पागल हो उठा। वह पेड़ उखाड़ उखाड़ कर किरात पर प्रहार करने लगा किंतु किरात तो जैसे फौलाद बन चुका था, उस पर रंच मात्र भी असर न हुआ। वह उसी तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। अर्जुन बहुत थक चुका था। उसका रोम रोम पीड़ा से बेहाल हो गया। बेबस होकर पुनः भगवान शिव की प्रतिमा के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे त्रिशूलधारी, यह कैसा चमत्कार है। एक साधारण सा किरात और इतना बल, अब तुम ही मेरी रक्षा करो प्रभु। अर्जुन ने फूलों की माला शिव की प्रतिमा के गले में डाली। आराधना करते हुए उसके शरीर में नवीन स्फूर्ति पैदा होने लगी। वह पुनः स्वस्थ होकर किरात की ओर बढ़ा। लेकिन अगले ही क्षण उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। शिव की प्रतिमा पर उसके द्वारा चढ़ाई गई फूलों की माला किरात के गले में झूल रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि किरात कोई और न होकर स्वयं साक्षात शिव है। वह किरात के चरणों में गिर पड़कर रुंधे गले से बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई भगवान, मुझ निर्बुद्धि को क्षमा कर दें। मैं आपको पहचान नहीं सका। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन की बाहें पकड़कर उसे उठाया और कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। किरात का स्वरूप मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। तुम परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो। अर्जुन बोला, भगवान, मुझे पाशुपात अस्त्र चाहिए ताकि युद्ध में मैं अपने शत्रु का संहार कर सकूं। शिव बोले, पाशुपात तुम्हें मिल जाएगा पुत्र, लेकिन तुम्हें पहले उसे चलाने की विधि सीखनी पड़ेगी, अन्यथा वह तुम्हारे लिए ही विनाशकारी सिद्ध हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव ने उसे पाशुपात अस्त्र दिया और साथ ही उसे चलाने की विधि समझाते हुए बोले, पुत्र, तुम इसे सिर्फ धर्म के कल्याण हेतु ही प्रयोग कर सकोगे। याद रखना, क्रोध में इसे किसी निर्मल आदमी पर भूल से भी प्रयोग मत कर देना। और हाँ, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। पाशुपात अस्त्र देकर शिव तो पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन पाशुपात लेकर अपने भाइयों से आ मिला। बाद में इसी पाशुपात से उसने महाभारत युद्ध में कर्ण का वध किया था। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।